कि यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना वो गारंटी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे काफी सारे वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इन सबके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और हमारी एक ऐसी चैनल है जो आपको एकदम क्लियरली और अच्छे से समझ में आए वैसा कंटेंट प्रोवाइड करेगी। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका ही फायदा है। बिकॉज जब तक आपका 12th खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। पूरे 2 साल आपके लिए निकालेंगे हम लोग, पूरे 2 साल आपको बेस्ट तरह के वीडियो, बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पहले आपके फायदे की कुछ बात बता दी, अब शुरुआत करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करें तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो देखो सिंपल है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना उसके विपरीत कोई चीज हो तो उसको एक्सेप्शंस कहा जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। बट अगर कोई ऐसा गुड्स हुआ कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़े और प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो तो वो किस में आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा। ठीक है, तो यहां पे यही देके रखा है कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मींस व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, जब प्राइस कम होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग एंड वाइस वर्सा। और अगर मान लो कोई चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। Thus, the price changes create demand to change in opposite direction than that indicate in the law of demand. प्राइस और डिमांड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, प्राइस बढ़े डिमांड कम हो तो वो तो लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शंस जो कि लॉ ऑफ डिमांड से अपोजिट है, उसके एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहले गुड्स आ जाते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। अच्छा, प्रेस्टिजियस गुड्स यानी क्या होता है, तो ऐसे गुड्स जो काफी ज्यादा महंगे हैं, ठीक है, जो रिच क्लास लोग उसको यूज करते हैं अपने स्टेटस सिंबल की तरह, उसको हम लोग प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं। चलो समझते हैं क्या देके रखा है। कुछ ऐसे गुड्स है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत महंगे हैं, और इसको जनरली कौन कंज्यूम करता है, वेरी रिच पीपल, मतलब बहुत ही अमीर लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो गई, डायमंड्स वगैरह हो गए, ठीक है, एक्सपेंसिव कार्स हो गई, या तो फिर एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स हो गए। तो ये एग्जांपल है किसका, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस का। अब इसमें क्या होता है, तो देखो बहुत सिंपल है कि ये जो गुड्स है ना वो रिच क्लास लोग काय के लिए यूज करते हैं, स्टेटस सिंबल की तरह। आपको पता है, अगर मान लो ऐसे गुड्स जिसको हम लोग प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं, ठीक है, यहां पे शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं आपको, प्रेस्टिजियस गुड्स, अगर इसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ती है प्रेस्टिजियस गुड्स की, तो जो रिच लोग है ना उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, कौन किसकी डिमांड बढ़ेगी, रिच पीपल की। क्यों, क्योंकि वो उनका स्टेटस बढ़ेगा ना, महंगी है, उनका स्टेटस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड एक्सपांड होती है। और अगर मान लो प्राइस कम हो गई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल की प्रेस्टिजियस गुड्स की प्राइस कम हो गई तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर वो ऐसे गुड्स खरीदेंगे तो उनकी प्रेस्टीज जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई वैसे गुड्स की डिमांड वो लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आपने देखा है कभी कोई सेलिब्रिटी है वो MI का फोन लेकर के घूम रहा है, नहीं घूमेगा। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो एप्पल वो भी सबसे टॉप मॉडल होगा ना, वही लेके घूमेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस गुड्स है, महंगा फोन है। ठीक है, आपने देखा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, पूरे वर्ल्ड फेमस है, वो मारुति सुजुकी की वैगनआर लेकर के घूम रहा है, नहीं घूमेगा, वो रोल्स रॉयस लेके घूमेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वो उसकी प्रेस्टीज शो कर रहा है। रोनाल्डो ले लो, मेसी ले लो, या बड़ा से बड़ा विराट कोहली ले लो, ये सब लोग क्या शो करते हैं, अपनी प्रेस्टीज शो करते हैं। जैसे कोई चीज की प्राइस बढ़ेगी वो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। बोलो क्लियर हुआ। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़े, वो लॉ ऑफ डिमांड है। बट यहां पे तो उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है और प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो रही है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देकर के रखा है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा सस्ती होती है, बहुत कम होती है, उसको एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या देकर रखा है, सर्टेन गुड्स आर एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स एंड हेंस द एंटायर कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ आवर कंज्यूमर्स इनकम। मतलब हमारी इनकम में बहुत कम प्रपोर्शन होता है ऐसी सब चीजों का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिन्स हो गए, स्टेपलर पिन हो गए, सॉल्ट हो गया। अगर मान लो सॉल्ट सस्ता हो गया तो क्या मैं एक ट्रक भर के घर पे मंगा लूंगा कि भाई सस्ता हो गया, लाओ स्टॉक मेंटेन करते हैं? ऐसा नहीं होगा ना, मैं ट्रेडर थोड़ी हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं। मैं क्या करूंगा, चाहे सॉल्ट की प्राइस महंगी हो या सस्ती हो, मेरे को इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो प्राइस गुड्स है। अगर सोचो स्टेपलर पिन्स जो हम लोग स्टेपलर में लगाते हैं वो सस्ती हो जाए तो क्या मैं ज्यादा मंगाऊंगा? नहीं, मैं जितनी मंगाता था पहले अभी भी उतनी ही मंगाऊंगा, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाऊंगा। क्लियर हुआ। एंड इफ
इवन इफ प्राइस राइजेस अ कंज्यूमर डिमांड फॉर दिस गुड्स मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस बढ़ने पे हमारी डिमांड नहीं बदलेगी और प्राइस कम होने पे भी, प्राइस बढ़े या कम हो, कंज्यूमर ना ही अपनी डिमांड को एक्सपांड करेगा ना ही अपनी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत ईजी था ये तो, ठीक है, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आती है ना, तो ऐसे ही बेस्ट तरह के वीडियोस हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और साथ साथ में आपको वहां पे हर एक तरह का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, पीडीएफ, पीपीटी सबके फॉर्म में, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप जाकर के दे सकते हो। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, आप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, और मैं यहां पे लिख लेता हूं ऐप स्टोर का नाम माई इंस्टीट्यूट, ठीक है, और वहां पे उसका ORG कोड है VUGKX, ठीक है। और अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो, आपको कोर्स परचेस करना हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती प्राइस है भाई, 4 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 2999 में, 3000 में 4 सब्जेक्ट। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो सोचो कितने सारे पैसे लगते हैं, बट ऑनलाइन के अंदर सिर्फ 3000 रुपए में आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और आपको पता है आप लोग के लिए स्पेशल डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आपके हर एक तरह के डाउट सेशंस आपके रखे जाएंगे, जहां आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। देन 1-to-1 सेशंस भी हम लोग रखते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, गिवन गुड। ये वाला टॉपिक ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो लॉ ऑफ डिमांड था उसमें इनकम इफेक्ट के अंदर पढ़ा था, मैं आपको वापस बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा, बहुत इजी देके रखा हुआ है, ठीक है। चलो गिवन गुड्स क्या है? सबसे पहले ये गुड्स दिया किसने? तो इस गुड्स का नाम दिया गया है रॉबर्ट गिफन के ऊपर से, मतलब रॉबर्ट गिफन था जिसने ये ऑब्जर्वेशन को पता लगाया कि ऐसे चेंजेस होते हैं और उनको एक्सप्लेन किया, दैट्स व्हाई इसके नाम पे ही रख दिया गिफन गुड्स। मतलब मैं अगर इंफीरियर गुड्स कहूं या गिफन गुड्स कहूं, एक ही बात है। अच्छा याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स के बारे में, ऐसे गुड्स जो कि लो क्वालिटी के हैं। और एग्जांपल भी सेम रिपीट कर लेता हूं। मान लो एक बंदा है जो गरीब है और उसका नाम है ए, ठीक है, वो पुअर है, और ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, कम क्वालिटी के गुड्स खरीद रहा है जो कि सस्ते होते हैं, जिसको हम लोग इंफीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब मान लो वो हर रोज 100 रुपए खर्च करता है, हर रोज क्या कर रहा है, 100 रुपए खर्च कर रहा है इस इंफीरियर गुड्स को परचेस करने में, कम क्वालिटी के गुड्स को परचेस करने में। अब एक दिन ऐसा होता है कि उसके 100 रुपए ना खर्च करते हुए अब उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, 50 रुपए हो जाता है। यानी कि जो प्राइस है इंफीरियर गुड्स का वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से जब किसी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, पर यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। जब उसके 50 रुपए खर्च हो रहे हैं तो बाकी के 50 रुपए तो बच रहे हैं ना, क्योंकि उसने सोचा था हर रोज 100 रुपए खर्च करेगा खाने पीने की चीजों पे, तो बाकी के 50 रुपए से वो क्या करेगा, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को वो परचेज करेगा, मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग बाजरा का या तो जवार का। मान लो एक बंदा है पुअर है जो 100 रुपए का हर रोज बाजरा खरीदता है खाने के लिए, ठीक है, बट अब बाजरा का प्राइस सस्ता हो गया, 50 रुपए हो गया, तो बाकी के 50 रुपए से वो अच्छी क्वालिटी का खरीदेगा, मतलब सुपीरियर में क्या आता है, व्हीट आता है, वो व्हीट खरीदेगा, ठीक है, भले कम आएगा बट वो क्या खरीदेगा, व्हीट खरीदेगा। तो जब कोई इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, उसकी रियल इनकम बढ़ेगी, और जब रियल इनकम बढ़ती है तो वो क्या करेगा, वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। तो उसकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स की, वापस लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्राइस कम होने पे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है और साथ साथ में इंफीरियर गुड्स की भी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और किसकी बढ़ा रहा है वो डिमांड, सुपीरियर गुड्स की, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होते हैं उसकी डिमांड वो बढ़ाएगा। बोलो क्लियर हो गया? और यहाँ पे यही देके रखा है, व्हेन प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स कॉल्ड इंफीरियर गुड्स फॉल्स एंड द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस। जब इसकी प्राइस कम हुई तो उसकी रियल इनकम बढ़ी। रियल इनकम मतलब क्या, 50 रुपए बच रहे हैं ना, तो वो 50 रुपए को रियल इनकम कहेंगे हम लोग, ठीक है, जो आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ही शी मे रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सच गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट दिस बाय गुड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, और बाकी के जो 50 रुपए बचे उससे वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और इस आइडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, रॉबर्ट गिफन ने। दैट्स व्हाई इसके नाम से ही नाम पाट दिया इंफीरियर गुड्स का, गिफन गुड्स। बोलो क्लियर? चलो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया ना, सेम एग्जांपल है कि
कि एक पर्सन है ए करके जो क्या कर रहा है, लोअर गुड्स मतलब लो इनकम गुड्स, उसकी इनकम कम है तो कम क्वालिटी के गुड्स खरीद रहा है ज्वार और बाजरा को। अब होता क्या है, ज्वार और बाजरा का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। मैंने बताया कि हर रोज 100 रुपए खर्च करता था, अब उसकी प्राइस कम हो गई तो 50 रुपए में उतनी क्वांटिटी का आ जा रहा है, तो उसकी रियल इनकम बढ़ेगी। अब जो 50 रुपए बाकी के बचे, वो 50 रुपए से वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी के वीट मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा जिसको सुपीरियर क्वालिटी कहा जाएगा, तो वो वीट खरीदेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ गिफन गुड्स का। और इसमें और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वनस्पति घी कहेंगे, या तो इसको वेजिटेबल घी कहा जाएगा, या तो प्योर घी। इन दोनों का भी हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का और एक कम क्वालिटी का, लो क्वालिटी का, जिसको इंफीरियर गुड्स भी कहते हैं और गिफन गुड्स भी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा नंबर 3 खत्म हुआ, गिफन गुड्स। नंबर 4 है स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। जब बहुत सी बार लोग कोई भी चीज को लेके अकस्टम हो जाते हैं और वो उस गुड्स को बार बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि चाय की प्राइस कितनी भी बढ़े और कम हो, मैं चाय ही पीऊंगा, मतलब कि चाय के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझ आया। मतलब आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ चाय। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड नहीं वर्क करेगा। सोचो अगर चाय की प्राइस बढ़ जाएगी या तो फिर चाय की प्राइस कम हो जाएगी, तो क्या मैं डिमांड बदलूंगा? नहीं, मैं चाय की डिमांड नहीं बदलूंगा, मेरी चाय की डिमांड तो उतनी की उतनी ही रहेगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब लोग कोई चीज को लेकर के बहुत अड़े, मतलब उनको वही चीज पसंद है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, मैं कोलगेट को यूज करता हूं एज ए टूथपेस्ट, तो भाई कितना भी उसकी प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको कंज्यूम करता ही रहूंगा। या तो मान लो मैं ना वुडलैंड के शूज पहनता हूं, तो मैं उसके ही पहनूंगा, ठीक है, चाहे उसकी प्राइस भले ना कितनी भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे यही लिखा है, एज अ रिजल्ट इफ देयर इज सम राइज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स एंड इंडिविजुअल डिमांड मे नॉट डिक्रीज। अगर मान लो मैं वुडलैंड के जूते पहनता हूं, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो भी मैं उसके ही खरीदूंगा, मैं किसी और के नहीं खरीदूंगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ अ पीपल, जो कि एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ये मेरा स्पेशल प्रेफरेंस है। चाय का भी एग्जांपल दिया कि चाय भी मेरा स्पेशल प्रेफरेंस है कि उसकी प्राइस बढ़े या कम हो, मैं उसको खरीदूंगा, मतलब खरीदूंगा ही। तो इस तरह से टोटल मैंने 4 आपको समझाए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, और ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। अगर आप लोग ने इतना पढ़ लिया और लिख लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के। बोलो क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जा करके सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों को भी बताओ कि ये एक बहुत ही बढ़िया चैनल है जहां पे प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।